हेलो नमस्कार साथियों। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है जरूरी है, यानी जरूरी दस्तावेज हम लोग देखने वाले हैं सर्वे से रिलेटेड। तो सर्वे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग के पास होना चाहिए, तभी जो है आप लोग सर्वे के फॉर्म भर सकते हैं। तो जितना भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट है, जितना भी क्वेश्चन है, सारा डाउट जो है आज के सेशन में क्लियर होने वाला है। बस आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और मैं आप लोग को ये भी बतलाने वाला हूँ, यदि इसमें से आप लोग को डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी कारण बस भूल गया है, या आप लोग तो रख दिए हैं नहीं मिल रहा है, या आप लोग के बीच जो है झगड़ा उगड़ा हो रहा है, या आपके भाई के पास ज़मीन है, ज़मीन का कागज़ है और आपको नहीं दे रहा है, तब उस कंडीशन में आप लोग को क्या क्या करना होगा, सारा पॉइंट मैं आप लोग को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। बस इस वीडियो को इन तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग को एक फॉर्म भरना है। चाहे आपका ज़मीन खतियानी है, चाहे आपका ज़मीन जो है किना हुआ ज़मीन है, चाहे आपका ज़मीन 1 डिसमिल है, चाहे आप लोग का ज़मीन जो है एक एकड़ है, तो इससे रिलेटेड नहीं है। आप लोग का जितना भी ज़मीन है आप लोग को ये फॉर्म तो भरना है। यानी जो प्रपत्र 2 है, प्रपत्र 2 को सभी लोग को भरना है। तो इसमें कन्फ्यूज किसी को नहीं होना है। कन्फ्यूज वाला यहाँ पर है कि ये जो है प्रपत्र 3 या 3 जो है, जो प्रपत्र 2 के साथ जो दूसरा और तीसरा पेज लगा हुआ है, उसको कौन कौन भरेगा, ये जो है किनको किनको भरना है। तो ये जो है उन लोगों को भरना है जिनका खतियानी ज़मीन है, यानी जिनका ज़मीन जो है उनके दादा परदादा के नाम पर है, उन लोग जो है ये फॉर्म को भरेंगे। अदरवाइज जिनका खरीदा हुआ ज़मीन है, केवाला वाला ज़मीन है, वो केवल जो है प्रपत्र संख्या 2 को भरेंगे। इसमें आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, वंशावली वाला जो दूसरा और तीसरा पेज है फॉर्म का, उसको कौन कौन व्यक्ति भरेंगे, तो वो जो है जिनका खतियानी ज़मीन है वही केवल भरेंगे। अदरवाइज जिनका किना हुआ ज़मीन है, क्रय वाला भूमि है, वो केवल प्रपत्र संख्या 2 को भर के उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाकर उसको जमा कर दीजिएगा। या आप लोग ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं तो उसके पोर्टल पर जाकर सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। उसके साथ साथ यानी फॉर्म के साथ साथ आप लोग को रसीद का फोटो कॉपी होना चाहिए। तो आप सभी लोग कहिएगा कि हमारे पास जो है रसीद नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सभी में से मैक्सिमम लोगों का जो है कोई ना कोई ज़मीन का जो है कुछ डॉक्यूमेंट गड़बड़ाया हुआ है, यानी उनका रसीद नहीं कट रहा है, उनका जो है मोटेशन नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में ये लोग क्या करेंगे, यानी उनके पास रसीद नहीं है तो वो क्या करेंगे, इसके स्थान पर कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो देखिए, यदि आप लोग दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए हैं तो उसका रिसिप्ट आप लोग को मिला होगा, तो उस रिसिप्ट को भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग को वो रिसिप्ट भी भूल गए हैं तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को इसको छोड़ना होगा, रसीद को छोड़ दीजिएगा। आपके पास केवाला होगा तो केवाला को जीरोक्स करा कर लगा दीजिएगा। और केवाला के साथ साथ आप लोग को क्या करना है, केवाला के अनुसार आप लोग को इस फॉर्म को भर लेना है। तो केवाला के अनुसार ये प्रपत्र संख्या 2 जो है इसको भर लेना है। ये एक कंडीशन हो गया। यदि आप लोग के पास रसीद नहीं रहेगा तब आप लोग को क्या करना है, तो केवाला के अनुसार आप लोग को फॉर्म को फिलअप कर लेना है। केवाला के साथ आधार कार्ड लगाकर आप लोग को जमा कर देना है। जहाँ पर जमा करिएगा वो ले लेगा, कुछ नहीं आप लोग को रोक टोक करेगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा नंबर पर है केवाला का फोटो कॉपी जो है सभी पेज का लगेगा। ये तो सभी लोग को जानकारी होगा। तो मान लीजिए आप में से ऐसे बहुत व्यक्ति होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो है केवाला नहीं है, यानी उनका किना हुआ ज़मीन है लेकिन किसी कारणवश उसका केवाला भुला गया है, बट उनको फिलहाल जो है केवाला निकालने में परेशानी हो रहा है। यानी आप सभी लोग जानते हैं बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत जहाँ पर भी केवाला निकलता है वहाँ पर इतना जाम हो रहा है कि एक दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है मिलना। तो यहाँ पर निकालने में भी परेशानी आ रहा है, तो केवाला भूल गया है तो ज़मीन का कोई भी कागज़ होगा, रसीद है तो रसीद के साथ ही आप लोग फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप लोगों को केवाला रहेगा तभी आप लोगों को करना है, लेकिन मेरा मानना है अभी आप लोग जमा कर दीजिए। और जैसे ही सर्वे का काम शुरू हो जाएगा तो आप लोग इसका केवाला जरूर निकलवा लीजिएगा जाकर। तो केवाला अभी फ़िलहाल नहीं है तो इसका रसीद आप लोग के पास है, यानी ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप लोग उसको लगाइएगा ताकि पहचान हो सके ये ज़मीन जो है आपका ही ज़मीन है। तो ऐसा कागज़ आप लोग को खोज कर देना है और उसके साथ ही इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उसके बाद 4 नंबर पर देखिएगा खतियान का फोटो कॉपी। तो खतियान भी नहीं मिल रहा है तो इसी प्रकार से आप लोग को खतियान आप लोग को मैप के माध्यम से आप लोग को निकालना है। यानी जो आप लोग का एक चार्ट आता है आप लोग का पूरा मौजा दर मौजा, उस पर आप लोग को प्लॉट और जो है अपना खाता नंबर निकाल लेना है। उसी के तहत आप लोग को प्रपत्र संख्या 2 को फिलअप कर लेना है और उसी को जो है लगाकर आप लोग को जमा कर देना है। उसके बाद 5 नंबर पर देखिएगा तो आधार कार्ड का फोटो कॉपी एक कंपल्सरी है, ये सभी लोग को लगाना होगा। तो आधार कार्ड तो किसी को नहीं भुलाया होगा, तो ये जो है आधार कार्ड सभी लोग को लगाना है। और उसके साथ साथ आप लोग को इस प्रपत्र संख्या 2 पर आप लोग को मोबाइल नंबर भी फिलअप करना है। मोबाइल नंबर जो है आप लोग कम से कम 2 फिलअप करिएगा, क्योंकि जब आप लोग का वेरिफिकेशन चलेगा ज़मीन के बारे में, जो डॉक्यूमेंट आप लोग जमा किए हैं उसका वेरिफिकेशन चलेगा,
तो कोई भी फॉल्ट बुझाएगा तो आप लोग को जो नंबर दिए रहेंगे उसी पर आप लोगों से कॉन्टेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर नंबर आप लोग वही दीजिएगा जो वर्तमान में चालू हो, यानी चालू कंडीशन वाला ही नंबर आप लोग को यहाँ पर देना है। तो 2 नंबर कम से कम डाल दीजिएगा। ये रहा आप लोग का आवश्यक दस्तावेज। इसके साथ साथ और सारे दस्तावेज आप लोग सुने होंगे। इसे सुने होंगे कि आप लोग को बंटवारानामा, तो बंटवारानामा जो है आप लोगों से बोला जा रहा होगा कि आप ये जो है आप लोग को कोर्ट से जो 100 रुपया का जो पे जाता है उस पर आप लोग को बंटवारानामा करवाना होगा। और सुन रहे हैं कि वंशावली जो है आप लोग को पंचायत स्तर पर यानी किसी प्रतिनिधि से आप लोग को बनाना होगा। ये सभी बात जो है फेक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग जो है प्रपत्र संख्या 2 के साथ आप लोग वंशावली वाला फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग को मुखिया और सरपंच से कोई भी वंशावली बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया कि वंशावली अगर ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग को अदरवाइज और भी कहीं से वंशावली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है आप लोग का आवश्यक डॉक्यूमेंट। इतना डॉक्यूमेंट है तो आप लोग जमा कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पर जमा करने जाइएगा ये इतना इसमें से सभी डॉक्यूमेंट है तो आप लोग को कोई रोक टोक नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यदि ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आप लोग के पास नहीं होगा तब आप लोग को क्या करना होगा। तो चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, आप में से ऐसे बहुत होंगे कहिएगा कि सर इसमें से हमारा जो है मैक्सिमम यानी 7 यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं, इसमें से 4 डॉक्यूमेंट मेरा गायब है, तब हम क्या करेंगे। यानी आप लोग कहिएगा रसीद भी नहीं कटा है, केवाला भी नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग को क्या करना होगा, केवाला तो निकलवाना पड़ेगा। तो केवाला आप लोग को निकलवाना पड़ेगा। रसीद भी नहीं है, केवाला भी नहीं है, तो ज़मीन का कोई ना कोई आप लोग को डॉक्यूमेंट है तो लगा सकते हैं। अदरवाइज ना रसीद है ना केवाला है तो आप लोग को निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर खतियान का बात कर रहा है, तो खतियान का फोटोकॉपी आप लोग निकलवा लीजिएगा। खतियान नहीं है तो इसका रसीद कटवाए होंगे तो उसको लगाकर आप लोग जमा कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड सभी के पास होगा, पहचान पत्र है तो आप लोग लगा दीजिएगा। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर सभी लोग को देना है। तो आई होप कि मैं जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप लोग को बतलाया हूँ, जितना भी डॉक्यूमेंट था, जो आप लोग को डॉक्यूमेंट जितना मैं दिखाया हूँ उतना ही डॉक्यूमेंट आप लोग को जमा करना है। इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोग बतला रहे होंगे कि ये डॉक्यूमेंट को जमा करना है, ऐसा कोई नहीं है। बस जितना मैं बोर्ड पर आप लोग को बतलाया हूँ उतना ही डॉक्यूमेंट जमा करिए, उससे ज़्यादा आप लोगों से नहीं मांगा जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड कोई भी सबसे पहले नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो आप लोग ये जो है व्हाट्सअप ग्रुप है, इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इस ग्रुप में ऑलरेडी बहुत जो है कैंडिडेट जुटे हुए हैं, तो आप भी जुटिए और जितना भी डाउट है आप लोग वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। मैं वहाँ पर खुद आप जो है स्वयं से रिप्लाई देता हूँ, तो वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं जो भी आप लोग के मन में डाउट होगा। और आप लोग जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर डाउट पूछते हैं तो वहाँ पर जो है मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं सभी लोग का रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि आप लोग को जो है मोटेशन करना है, तो मोटेशन आप लोग को किस प्रकार से करना है मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो आप लोग इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में भी जरूर जुड़िएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।